अच्छी नहीं होती जज्बात तेरी जो तुझे ही घायल कर दे। बेमतलब होती है वो लफ्ज़ जो दिल की बात जुबान तक न ला दे। जज्बात धनुष से निकला वो तीर है जो सिर्फ घायल ही कर सकता है, पर कुछ इंसान वो घाव को मिटाने की कोशिश ही नहीं करता और धीरे धीरे वो घाव जान लेने का कारण बन जाता है। जैसे समय से ली गई दवाई किसी की जान बचा भी सकती है और ले भी। जज्बातों पे काबू होने में कोई गलती नहीं है, पर जज्बातों में बहक के गलती करना गलत है। अगर आपको पता है आपकी गलती क्या है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, उलझाने की नहीं। हर दवाई दर्द नहीं देता, पर हर दर्द दवाई ही मिटाता है। जब भी आपको लगे कि ये जज्बात आपके लक्ष्य में बाधा बन रही है तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही अक्लमंदी कहलाता है। जैसे पेड़ कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर वो अंदर से खोखला है तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। ये जज्बात पेड़ पे रहे वो कीट है जो पेड़ पे रह के पेड़ को ही खोखला करती है। आप एकांत में बैठिए और सोचिए वो परिस्थितियों को जिससे आप गुजर रही हैं। किसने बड़ी कमाल की बात कही है कि हर परिस्थितियों को सोचने का 3 पहलू होते हैं। एक आपकी, दूसरा किसी और की और तीसरा है सच्चाई। बस सच्चाई पे नजर डालिए, समाधान मिल जाएगा। जब भी आपको रोना हो तो अंधेरों पे रोना, क्योंकि ये अंधेरा सिर्फ काला ही नहीं होता, किसी की सहारा भी होती है। पर जब भी ये अंधेरों से बाहर निकलो, एक नए तेज और एक नए संकल्प लेके निकलो। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सूरज एक नए तेज और एक नए किरण लेके उगते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार दुख बांटने के लिए कोई हो। दुख उसी से बांटी जाती है जो अपने होते हैं, और सबसे ज्यादा अपने तो आप ही हो। खुद को कभी भी छापी हुई किताब मत बनाइए कि कोई बैठे और एक दिन में खत्म कर दे। अगर बनाना है तो हर दिन की अखबार बनाइए, ताकि आपको जानने के लिए किसी को अगले दिन का इंतजार करना पड़े। टूटा हूँ हर तरफ से क्योंकि जख्म अपनों ने दिया है। लोहे भी तब तलवार बनते हैं जब वो अपनों से पीटते हैं। हर दर्द हमें अपनों से ही मिलते हैं, क्योंकि अपनों का रास्ता दिल से होके जाता है। जब भी आपको टूटा हुआ महसूस हो तो एक बात याद करना कि तलवार का धार लोहे से तराशने के बाद ही मिलते हैं। वो तभी किसी चीज को काटने का लायक होते हैं जब वो खुद ही अपनों से काटते हैं। आपका दुख और जज्बात बंधे हुए पन्ने की तरह है। जब तक नियंत्रण में रखोगे सलामत रहोगे, अगर बिखर गए तो एक टुकड़ा भी समेट नहीं पाओगे। आप कभी भी खुद को दूसरों के सामने बिखरा हुआ मत रखिए, क्योंकि इंसान टूटे हुए इमारत के भी तमाशा बना देती है, तो आप क्या चीज हो। आप क्यों सोचते हैं कि जीवन में आपको हमेशा प्यार देने वाला इंसान ही मिले। समुद्र मंथन में देव और असुरों को अमृत और हलाहल दोनों ही मिला था, फिर भी आप तो इंसान हैं। शुक्र करो उस रब से कि अवसर आपको दिया है। अमृत पीना अगर देवत्व होता तो राहु केतु असुर नहीं कहलाते, और विष पी के जटाधारी देवों का देव महादेव नहीं होते। थोड़ा गौर कीजिएगा बातों को, शायद खुद को संभलने का कोई रास्ता मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।